आदिवासियों में अपना स्थान बना लिया। आप तो सब उसको अपने परिवार जैसा समझने लगे। और एक दिन ललिता ने अपने पिताजी से कहा, मुझे बहुत प्रिय है, आप मेरा इसी से ब्याह करा दो। विद्यापति से पूछा, तुम ब्याह करोगे हमारी पुत्री से? बोले कि मेरा तो परिवार ही नहीं है, मैं तो आपका हूं, आप करा दो ब्याह। और ललिता के साथ में विद्यापति का ब्याह हो गया। विद्यापति कौन है? विद्यापति कौन है? इंद्रद्युम्न राजा का भाई। अगर भूल भाल मत जाइए, बात पूरी कथा सुनते रहो। ललिता के साथ में इनका विवाह हो गया। अब विवाह के बाद ये घर जमाई बन के ही रहने लगे। वहीं उनके विश्ववसु के घर में ही रहते थे। विश्ववसु रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, नहा धो करके स्नान करके गीले कपड़े पहन के अपरस में जाया करते थे और साथ में कुछ पुष्प और कुछ सामग्रियां लेकर के जाते थे। विद्यापति ललिता से पूछता था, ये सुबह सुबह ससुर जी कहां जाते हैं? बोले, ये पूछो मत और आज के बाद पूछना भी मत, हमें भी नहीं पता इसके बारे में। ये गोपनीय रहस्य है, बचपन से हम ऐसे देखते आए, हम भी कभी नहीं पूछते, करने दो, पिताजी करते हैं और तुमको क्या करना। विद्यापति समझ गया। बोले, ये नील माधव भगवान के पास ही जाते हैं, ये उन्हीं की सेवा करते हैं, इसीलिए किसी को नहीं बताते। धीरे धीरे देखने लगा, रात्रि में चंदन घिसा जाता है, पुष्प तोड़ करके लाए जाते हैं, गीले कपड़े में बांध के रखे जाते हैं, सुबह गीले कपड़ों में जाया जाता है और अंधेरे में जाते हैं, सूर्य उदय से पहले आ जाते हैं। तो अद्भुत है। एक दिन रात्रि में अपने ससुर जी के पास ही बैठ गए। अब तो प्रेम भाव बहुत ज्यादा ही हो गया था, पुत्र की भांति विद्यापति हो गया था। अपने ससुर जी के पैर थोड़े थोड़े दबा रहे थे और तो दबाते दबाते धीरे धीरे पूछा, आप पुष्प किसके लिए तोड़ के लाते हैं? ये रोज रात्रि में आप चंदन किसके लिए घिसते हैं? पिताजी, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहां जाते हैं? पुत्र मोह में आकर के, और पुत्र मोह से भी ज्यादा होता है जमाई मोह। जमाई तो पुत्र से भी ज्यादा प्रिय लगता है। तो धीमे से प्रसन्न होकर के, देखो अब तो तुम हमारे घर के सदस्य हो, किसी को बताना मत, और तुम तो हमारे प्रिय हो, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, मेरी पुत्री तुमने स्वीकार की, किसी से कहना नहीं। नीलाचल पर्वत है और लीलाचल पर्वत पर नील माधव भगवान विराजते हैं। वे प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। वो चलते फिरते सारी लीलाएं होती हैं उनकी, पर उनके दर्शन का अधिकार केवल मुझको है और मेरे बाद मैं जिसको चाहूंगा उसको होगा। विद्यापति ने कहा, तो आपके तो कोई पुत्र है नहीं, तो दर्शन आपके बाद किसको होगा? फिर आप क्यों ना ये सेवा मुझे भी दे दो। पहले तो विश्ववसु ने मना किया, नहीं नहीं नहीं, मैं नील माधव भगवान से पूछूंगा, वो जैसी आज्ञा करेंगे वही होगा, ऐसे में तुमको लेके नहीं जा सकता। लेकिन रोज रोज यही बात करने से एक दिन विश्ववसु ने मन में सोचा कि ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है, मैं तुमको ले तो चलूंगा, लेकिन याद रहे आंख पे पट्टी बांध के मेरे साथ चलना पड़ेगा, ताकि तुम मार्ग ना देख पाओ, कहीं तुम योग्य नहीं हुए, नील माधव भगवान को तुम प्रिय नहीं लगे और कहीं तुम बिना उनकी अप्रियता के वहां पहुंच गए तो ठाकुर जी का अंतर ध्यान ना हो जाए। इसलिए दर्शन कराऊंगा, लेकिन प्रतीक्षा करना, ठाकुर जी को जब तुम प्रिय लगोगे तभी उनकी सेवा में जा सकोगे। और अगले ही दिन आंखों पर पट्टी बांधी विद्यापति के, और उसके ससुर जी विश्ववसु उनको लेकर के जा रहे। लेकिन विद्यापति तो इसी बहाने, इसी चतुराई से आया था कि उसको नील माधव भगवान चाहिए। उसने रात्रि में ही एक पोटली में खूब सारी राई भर ली। राई समझते हैं, सरसों के दाने, वो भर लिए और भर करके उसमें एक सुई का छेद करके उसको अपनी कमर पर बांध लिया। और कमर पर बांध के दूसरे दिन पिताजी ने रुई लगाई, रुई के ऊपर पट्टी बांधी, पट्टी बांध के हाथ पकड़ करके ले गए। वो नीचे से उसने पोटली थोड़ी सी दबाई, उसमें से राई निकलने लगे, चला गया।
पर्वत के ऊपर दुर्गम मार्ग पार करके नीलाचल पर्वत पर गुफा में पहुंचे और गुफा में जाकर के नील माधव भगवान की सेवा आदि करने के बाद कहा कि अब मैं तुम्हारी पट्टी खोलूंगा, एक क्षण देखना, दर्शन करके फिर पट्टी बांध लेना। और जैसे ही उसकी पट्टी खुली, सामने नील वर्ण के श्री नील माधव भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कटाक्ष कमल नेत्र हैं, सुंदर ठाकुर जी का वपु दिखने लगा। दर्शन हो गए। दर्शन करते तुरंत पट्टी बांधी, बोले चलो अब वापस यहां से, ताकि मार्ग ना पता कर ले। वापस ला कर, अब देखो तुमको दर्शन हो गए, अब नील माधव भगवान आज्ञा करेंगे तो तुमको सेवा मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही रहो। अब उसको कहां, वो तो छटपटा रहा था, उसको दर्शन हो गए, वही छवि दिखे, बोले भैया कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब इन सबको मैं बताऊंगा कि इन्हीं की आज्ञा है मेरे भैया को, तो ये लोग मानेंगे नहीं। भैया अपना राजपाट छोड़ करके आ नहीं सकते। विद्यापति ने कुछ दिन प्रतीक्षा की। कुछ दिन प्रतीक्षा के बाद एक दिन सुबह सुबह उठ करके उसने मन में विचार किया कि अब सरसों पौधे बन गए होंगे और उसी मार्ग के पीछे पीछे जाके मैं देखूं कैसे है नील माधव। सुबह उठ करके जैसे ही तैयार हुआ, पत्नी उठ गई। पत्नी ललिता पूछने लगी कहां जा रहे हो? बोले देवी पुष्प लेने जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करूंगा, तुम्हारे लिए गजरा बनाऊंगा। ऐसा कहकर के चला गया। ललिता बोली आज तक तो कभी लाए नहीं गजरा, आज तक तो कभी सेवा के लिए पुष्प लाए नहीं, आज अचानक। अब वो तो सरसों के पौधे देखते 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 मार्ग उसने पता कर लिया, तो उसी के पीछे पीछे ललिता उसके पीछे पीछे चल दी और वो छुप छुप करके देखती हुई जा रही है, जा कहां रहा है। तभी वो नीलाचल पर्वत के ऊपर चढ़ने लगा, पीछे पीछे ललिता भी चली गई। जैसे ही गुफा में पहुंचे, नील माधव भगवान खड़े हैं सामने। इसको तो दर्शन का अधिकार था, ठाकुर जी तैयार ही थे इसके साथ जाने को। तो बस ये जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श करने वाला था, इतने में ही ललिता पीछे से आ गई, अनधिकारी सामने आ गया। और अनधिकारी के आते नील माधव भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे नील माधव भगवान अंतर ध्यान हुए, रोने लगा। बोले मैंने कितना सब बनाया था ठाकुर जी को ले जाने के लिए, आदि आदि सब बातें हुई। ललिता ने जाकर नीचे पूरे आदिवासियों में बात फैल गई, सब विश्व वसु को पकड़ करके बंदी बना लिए। उसको छल कपट किया तुमने हमारे साथ, आदि आदि। हमारे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, हमारे साथ जो किया सो किया, ठाकुर जी चले गए हमारे। हम तुझे दंड देंगे। बोले कि मुझे दंड दीजिएगा, लेकिन मुझसे पहले आप एक बार राजा इन करके व्यवस्थित करवाना और सुंदर किसी कारीगर से मेरा विग्रह स्वरूप बनवाना। कारीगर वो ही बनाएगा जैसा रूप मैं चाहता हूं प्रकट करना, इसलिए उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। बस कारीगरों से कहना कि वे अपनी कला से बनाना शुरू करें, क्योंकि मेरे रूप को वही बना पाएगा जिसको मैंने चुना होगा। इसलिए तुम केवल समुद्र के तट पर जाकर के तीनों काष्ठों को इकट्ठा करो। तब जो तिथि समय भगवान ने बताया था, उसी तिथि समय पर गए। जाकर के देखा तो 3 काष्ठ बहते हुए, 3 दारू, दारू मतलब लकड़ी, बहती हुई समुद्र में से आई। और उन तीनों को इंद्रद्युम्न राजा ने अपने पूरी सेना से उठवाने का प्रयास किया, पर कोई हिला नहीं पाया। उठाना तो बहुत दूर की बात। तब नील माधव भगवान की, जिन्होंने अनन्य सेवा, अनंत सेवा की, विश्व वसु को ही पुनः बुलाया गया और उन्होंने आकर के चंद लोगों ने उठाया, तो वो दारू ब्रह्म अपने आप उठ गए और ले जाकर के उनको गुंडीचा की रानी के महल में रखवाया। इंद्रद्युम्न राजा ने दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया। ये लकड़ियां हैं 3 और आपको इनसे स्वरूप, कैसा स्वरूप बनाओ? बोलो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा बनाओ। वर्णन आता है
कि महाराज बड़े से बड़े कारीगर आ गए, छेनी हथौड़ा रख करके स्वरूप निर्माण करना चाहें, पर वो छेनी हथौड़ा चलावें तो जैसे मानो ऐसा लगे लोहे पर चला रहे हों, चिंगारियां निकलती हैं, पर एक एक रत्ती भर भी उसमें छिद्र नहीं हो पाता। बड़े बड़े कारीगर अपने छेनी हथौड़ा टूटे हुए राजा इंद्रद्युम्न के सामने रख देते, क्षमा करो भगवान हम नहीं बना पा रहे। फिर कोई बंगाल से आता, बोले हम करके दिखाएंगे, वो भी नहीं बना पाते। फिर कोई कहीं से आता, वो भी नहीं बना पाते। तो भगवान ने आज्ञा की, त्रिलोकी के सबसे बड़े चित्रकारी में, कार्य कलाकारी में माहिर श्री विश्वकर्मा जी को बोले आप जाओ और जाकर के मेरा वही रूप प्रकट करो जो नारद जी के चित्त में विराज रहा है। तब विश्वकर्मा जी एक वृद्ध कारीगर, एक मूर्तिकार के रूप में आए, दीनहीन से बिल्कुल पीछे खड़े थे सबसे। इंद्रद्युम्न राजा कारीगरों से कह रहा था, बोले मैं धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप क्यों नहीं बना पा रहे? बोले क्या करें, हमारी छेनी हथौड़े ही टूट जाते हैं। तब सबसे पीछे खड़े वयोवृद्ध उस कारीगर ने कहा, महाराज मुझे सेवा दें। इंद्रद्युम्न ने उपहास कर दिया, बोले इतने बड़े बड़े नहीं कर पा रहे आप वयोवृद्ध, आपकी लकड़ियां बाट देख रही हैं शमशान घाट में, आप बनाओगे? तब आपकी पत्नी गुंडीचा के हृदय में भाव आया, बोले वो कह रहे हैं, एक बार सबने प्रयास किया तो उनको भी करने दो, ठीक है आप भी प्रयास करके देखिए। तब उस कारीगर ने कहा, देखिए प्रयास तो करूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? बोले पहली बात, मैं जब ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊं उस समय कोई आएगा नहीं। 21 दिनों तक मैं और काष्ठ एकांत में रहेंगे। राजा मैंने तुमको देखा, तुम हर 5 मिनट में जा के देखते हो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ, ऐसा नहीं। 21 दिन तक तुम आओगे भी नहीं उस स्थान पर जहां ठाकुर जी का विग्रह बन रहा होगा। राजा बोला हमको कैसे पता चलेगा कि आप बना रहे हो? बोले बाहर खड़े खड़े छेनी हथौड़ा और जो भी प्रयोग हो रहे होंगे सामग्री, उनकी ध्वनि से तुमको पता चल जाएगा कि स्वरूप बन रहा है ठाकुर जी का। 21 दिन तक कोई नहीं आएगा, ये मेरी शर्त है। राजा ने बात मान ली और यहां विश्वकर्मा जी ने बनाना प्रारंभ किया ठाकुर जी को। बनाते 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 15 दिन बीते और 15 दिन तक रोज आवाज आती थी भीतर से, कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। 15 दिन तक इतना उतावला इंद्रद्युम्न दिन रात कान लगा के सुनता ही रहता था, हाँ ठाकुर जी बन रहे हैं, मेरे ठाकुर जी बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे होते तो पहले दिन ही आ जाते, छेनी हथौड़ा लेके नहीं बन रहा, इतने सारे कारीगर सब निरस्त हो गए, इनसे बन रहे हैं इसीलिए तो अभी तक चल रहा है काम भीतर। 15 दिन तक अत्यंत आनंदित इंद्रद्युम्न तो उत्सव की व्यवस्था करने लगा, बोले मेरे ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं। 15 दिन व्यतीत हुए, 15 दिन बाद ही महाराज भीतर से आवाज आनी बंद हो गई। आवाज आनी जैसे ही बंद हुई, पूरा दिन सुनता रहा, आवाज नहीं आई। थोड़ी और प्रतीक्षा करी, आवाज नहीं आई। उसके चित्त में शंका उत्पन्न हुई कि बहुत वयोवृद्ध हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बनाते बनाते पधार गए हों भीतर ही, मेरे ठाकुर जी अधूरे रह जाएं। सबने कहा, बोले उनकी शर्त है, मना किया उन्होंने। बोले तो कब तक नहीं खोलूं मैं ठाकुर जी बनी नहीं रहे, एक दिन पूरा प्रतीक्षा कर ली मैंने। अरे भाई ठाकुर जी कहीं अधूरे रह गए हो, वो पधार गए हो भीतर, फिर क्या होगा? अरे कोई और कारीगर आके आगे कार्य कर लेगा। किसी की ना मान करके गुंडीचा और इंद्रद्युम्न ने जैसे ही द्वार खोला, द्वार खोल करके देखा तो छेनी हथौड़ा नीचे रखे हैं, वो जो कारीगर थे वो वहां थे ही नहीं। और सामने जैसे ही देखा, जन्म वेदी है वो, जहां ठाकुर जी 7 दिन विराजमान होते हैं रथ पे जाकर के, उसको जन्म वेदी कहते हैं, गुंडीचा के महल में। उस जन्म वेदी